जो लोग मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपको पता है मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इसका शीर्षक था आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। तो आगे सुनिएगा ज़रूर और गौर से सुनिएगा, शायद आपके कुछ काम आ सके। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी ने पूछा, बताया मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब सतपुरुष कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्मा का दिल नहीं लग रहा। तब सतपुरुष प्रतिफल में तुझे और ब्रह्मांड दे सकता है, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल स्वरूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ आना चाहे वह जा सकता है। युवा समर्थन कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आकर्षण थे। हम उनके चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहाँ नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों के साथ जो 21 ब्रह्मांड में परेशान हैं कहा कि हम तैयार हैं, इसलिए पिताजी आज्ञा दें। तब क्षण पुरुष पूर्ण ब्रह्मांड के पास गया तथा सर्व वातावरण तभी ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। क्षण पुरुष तथा परम अक्षर अमित जैसा, यानी जिसकी शक्ति का कोई बार नहीं, वह दोनों हम सभी आत्माओं के पास जिसकी शक्ति सत्य ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृत नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात की एक आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी जो आजकल के 21 ब्रह्मांडों में फंसी है, हम सभी आत्माओं की स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि अलग आत्माओं की स्वीकृति दे दी। अपने स्थानों पर जाओ, जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सब आत्माओं को आपके पास भेजूंगा। ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21वें ब्रह्मांड सतलोक में ही रहते थे।